लैला के ये पूछने पर कि वो आलिया को मौत के घाट उतार सकती है, सिद्धार्थ सोचने लगा, क्या सच में लैला आलिया को हमेशा के लिए मार सकती है? सिद्धार्थ आलिया को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे तो आलिया से बहुत सारी बातें करनी थी। जब सिद्धार्थ सोच रहा था, वहीं लैला दोनों हाथों से आग की लपटें निकालकर आलिया को रोकने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ ने देखा कि आग इतनी तेज है कि आलिया के पीछे की दीवार जलकर पूरी काली हो चुकी थी। इतने में उसे आलिया के चीखने की आवाज आई। सिद्धार्थ से अब रहा नहीं गया और वो लैला से बोला, तुम आलिया को जान से मारने की कोशिश कर रही हो क्या? लैला बोली, उसे जलाकर राख करने वाली हूँ। बहुत हो गया अब इसका। लैला अब आलिया से बहुत गुस्सा थी। तभी सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन लैला ने उसकी बात नहीं सुनी और वो आग की लपटें आलिया के ऊपर भेजती रही। अब सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, यह मेरा ऑर्डर है। लैला ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा ये पहला ऑर्डर हम दोनों की मौत का कारण बनेगा। तुमने देखा नहीं वो लड़की कितनी पागल है? अरे वो अपने होश में नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा? सिद्धार्थ ने आलिया का पक्ष लेते हुए कहा। इस पर लैला गुस्से में बोली, पता है मुझे, लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता है कि वो लड़की अपना एक हाथ चलाकर तुम्हारी जान ले सकती है। सिपाही या जो भी है, तुमने पढ़ी है ना उसकी कहानी? एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो उसकी असलियत के बारे में। तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे रोक पाओगे? सिद्धार्थ को उसकी बात में दम तो लग रहा था। वो जानता था कि वो ठीक कह रही है। वो ये भी जानता था कि उसकी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। लेकिन सिद्धार्थ आलिया को कभी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसने फिर से लैला से कहा, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। लैला ने गुस्से में उसे देखा। वो उसकी बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सिद्धार्थ को लग रहा था कि लैला उसे बेवकूफ समझ रही होगी, लेकिन वो आलिया को दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता था। सोच लो, अभी भी वक्त है। ये कहते वक्त लैला ने आग की लपटों को थोड़ा कम किया और आगे बोली, अगर कुछ भी होता है तो मुझे मत। अभी उसने अपनी बात पूरी नहीं भी की थी कि आलिया अपनी पूरी ताकत के साथ उन लोगों पर हमला करने के लिए आ गई। तभी एकदम से लैला ने भी पूरी ताकत के साथ आलिया पर हमला किया। आलिया जाकर दीवार से टकराई और दीवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। लैला ने आग की लपटों से आलिया के दोनों हाथों को जमीन पर बांध दिया था और इस वजह से अब आलिया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद उसने सिद्धार्थ से कहा, बस ठीक है, अब तो खुश हो? लो, जिंदा छोड़ दिया मैंने उसे अभी। आलिया ने आगे आकर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर वो नाकाम रही। इस वक्त वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी और आलिया जितनी भी कोशिश कर रही थी आजाद होने की, उतनी ही उसकी कलाइयों पर बंधी आग की लपटें और कसती जा रही थी। अब सिद्धार्थ उससे बात करने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन ये क्या? उसे देखते ही आलिया ने उस पर हमला करने के लिए अपना पैर चलाया। सिद्धार्थ बीच में ही रुक गया, क्योंकि अगर आलिया बंधी नहीं होती तो वो उसे जरूर पकड़ लेती। लैला ने सिद्धार्थ को बचाने के लिए उसे पीछे खींचा और सिद्धार्थ से बोली, ज्यादा समय तक अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। सिद्धार्थ समझ गया था कि वो आलिया की मदद नहीं कर पाएगा और इस बात से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो लैला के साथ फिर से वहां से निकला तो बहुत दुखी था, क्योंकि इतनी तकलीफें सहने के बाद भी वो अपनी आलिया को नहीं छुड़वा पाया था। उसने बहुत ही निराशा से लैला से कहा, मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। लो, इसी की कमी रह गई थी। लैला बड़बड़ाई, अगर तुम्हें ये रोना गाना करना है कि कैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और ये सब तुम्हारी गलती थी, तो प्लीज यहाँ से बाहर निकलकर ये ड्रामा करना जहाँ हम सेफ हो। सिद्धार्थ अपने आप से नाराज था और उसने गुस्से में लैला से कहा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे इस सब से बाहर निकालना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ, मेरी मदद करो, मैं आलिया को इस सब से कैसे बाहर निकालूं।
क्योंकि आलिया ऐसी नहीं है। मैं जानता हूं उसको। वो मेरे साथ रही है मेरे घर पे। इस वक्त उस पे जादू का असर है, इसलिए हमें मारना चाहती है। लैला ने अपना सर पीट लिया। तुम भी सच में आसानी से हार नहीं मानते हो। लैला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी सिद्धार्थ आलिया को बचाना चाहता है। उसने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आलिया को इससे निकालने का कोई रास्ता नहीं है तो तुम क्या करोगे? प्लीज मुझे कोई तो तरीका ढूंढ के दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सिद्धार्थ ने सच में उसके आगे हाथ जोड़ लिए थे। ये देख लैला बोली, ठीक है, एक काम करो, ऊपर जाओ और अंशिका से रिक्वेस्ट करो कि वो आलिया को अपने जादू से आजाद कर दे। उसी ने इस जिद्दी लड़की को इस हालत में डाला है ना। और हाँ, ये कहते वक्त उसे प्लीज जरूर कहना, बस ये देख लेना कि उसकी पागल बहन ने उसे जिंदा तो छोड़ा है ना। अगर यही रास्ता है तो यही सही, चलो। सिद्धार्थ मान भी गया था। लैला ने निराशा से अपना सिर हिलाया और अपना माथा पीट लिया। सिद्धार्थ सच में प्यार में अंधा हो चुका था। उसका यह सुझाव तो एक मजाक था। लैला ने दूसरा सुझाव देते हुए कहा, हम एक काम करते हैं, इन मदर वैम्पायर से ज्यादा ताकतवर किसी को लेकर आते हैं, फिर उसे कहेंगे कि आलिया से अपनी बात मनवा ले। इस बहाने हम ये भी जान जाएंगे कि वैम्पायर्स का जादू कैसे तोड़ा जा सकता है। सिद्धार्थ रुककर सोचने लगा कि वो इन दोनों में से कौन सा तरीका अपनाकर आलिया को इस सब से बाहर निकालने की कोशिश करे। बहुत सोचने के बाद उसे दूसरा तरीका ही सही लग रहा था, लेकिन उनके पास ये करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए उसने कहा, वर्तिका तो यहां नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो आ भी पाएगी, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल। इसलिए अब हमारे पास अंशिका से बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर लैला चीखते हुई बोली, वाह, तुम्हें सच में लगता है कि वो अंशिका अभी भी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड होगी? लैला का ये कहा ही था कि तभी सामने की छत टूटी और ऊपर से एक मदर वैम्पायर नीचे कूदी। पूरे माहौल में धूल मिट्टी के गुब्बारे बन गए। जैसे ही मिट्टी धीरे धीरे सामने से हटी तो उन्होंने सामने यामिनी को बैठे देखा। यामिनी को देख सिद्धार्थ के होश उड़ गए। यामिनी अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वो तो अब एक जानवर बन चुकी थी, क्योंकि यामिनी अब चारों हाथ पैर पर चल रही थी। उसके दांत लंबे हो गए थे और खून से सने थे। और ये क्या, उसके नीचे अंशिका थी, पूरी तरह से घायल। उसकी गर्दन में दांत गड़ने के बहुत गहरे निशान थे, जिनसे खून निकल रहा था। वो कोशिश कर रही थी जिंदा बचने की। इसका मतलब अंशिका को किसी ने मारने की कोशिश की थी। सामने का नजारा देख के सिद्धार्थ और लैला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपनी बहन के तड़पते जिस्म को साइड में छोड़ते हुए यामिनी रेंग कर लैला और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ने लगी। उसके गले से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी और उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। यामिनी ने अब सिद्धार्थ को घूर कर देखा और ये किसी डरावने सपने की तरह था। सिद्धार्थ समझ गया कि यामिनी अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। लैला ने सिद्धार्थ से तंज करते हुए कहा, अब यहाँ सिर्फ प्लीज काम नहीं आने वाला, ये तुम्हारे एक नहीं सुनेगी। यामिनी चारों पैरों पर चलती हुई एक जानवर की तरह गुर्राती हुई बहुत खतरनाक लग रही थी। सिद्धार्थ को यकीन हो गया कि असली मदर वैम्पायर का रूप तो उसने अभी पहली बार देखा था। यामिनी के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे। सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा। यामिनी को देखकर वो समझ गया था कि जिस तरह इस वक्त आलिया से बात करना और उसे कुछ भी समझाना नामुमकिन है, उसी तरह यामिनी को भी कुछ समझाया नहीं जा सकता। लैला और सिद्धार्थ धीरे धीरे पीछे होने लगे। वो एकदम से पीछे होकर यामिनी को और गुस्सा नहीं दिला सकते थे। सिद्धार्थ ने धीरे से लैला से कहा, क्या तुम? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लैला ने कहा, लड़ने की तो सोचना भी मत, कोशिश करने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मैं उड़ने की बात कर रहा था, यहां से भागने की।
क्योंकि जिंदगी में इससे भयानक मैंने कुछ और नहीं देखा है, और अगर मैं यहाँ कुछ देर और रहा ना तो मुझे हार्ट अटैक पड़ जाएगा। लैला बोली। अभी याद नहीं कुछ देर पहले क्या हुआ था? मैं जो उड़ते हुए गिरी थी वो बस इस पागल की चीखों की वजह से ही गिरी थी। तभी सिद्धार्थ को याद आया कि कुछ देर पहले किस तरह इसी पागल वैम्पायर के चीखने की वजह से लैला जमीन पर जाकर गिरी थी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि यामिनी एक बार फिर जोर से चीखी। यामिनी की नजर अभी भी उन दोनों पर ही थी। यामिनी एक बार फिर चिल्लाकर कुछ बोली। पहले तो सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो फालतू क्यों चिल्ला रही है, लेकिन जब उसने उसकी चीख ध्यान से सुनी तो असल में वो चंद्रिका को बुला रही थी। सिद्धार्थ ने बड़बड़ाते हुए लैला से कहा, आग आग, इसे दूर करो, मदर वैम्पायर को आग से डर लगता है। इस पर लैला बोली, हाँ लेकिन ये तो पागल है ना, इसे संभालना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। सिद्धार्थ ने उससे कहा, तो कुछ बड़ा करो, लेकिन जल्दी कुछ करो। उसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत की जरूरत है। अगर मैंने पूरी ताकत इसे रोकने में लगा दी तो वहां आलिया छूट जाएगी। लैला बोली। लैला जिस तरह से बता रही थी, सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे वो उसे फैसला लेने के लिए कह रही हो कि वो आलिया और यामिनी में से वो किसके साथ रिस्क लेना चाहता है। सिद्धार्थ के पास टाइम नहीं था। यामिनी बस उस पर हमला करने ही वाली थी। उसने कहा, करो। लैला ने चुटकी बजाई और एकदम से आग की लपटें सीधा सामने दीवार पर लगी। यामिनी आग को देखकर घबराती हुई पीछे हो गई और अगले ही पल एक दीवार से दूसरी दीवार लांघकर वहां से चली गई। ये देख लैला ने सिद्धार्थ से पूछा, देखा, वैसे तो बहुत कमजोर है लेकिन कितनी तेज है वो। सिद्धार्थ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था जो उसने अभी अभी देखा। यामिनी एक सेकंड में इधर से उधर छलांग लगाकर गायब हो गई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने कैसे अपनी बहन को हरा दिया होगा। जैसे ही उसके दिमाग में अंशिका का ख्याल आया, उसने उसके बेजान शरीर को देखा। धीरे धीरे वो सांस लेने लगी थी। थोड़े टाइम के लिए सिद्धार्थ को उसके लिए बुरा जरूर लगा था, लेकिन अंशिका दया के लायक नहीं थी, क्योंकि अंशिका ने भी सिद्धार्थ को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। उसने देखा कि अंशिका के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। उसके शरीर का एक भी हिस्सा जख्मों से छूटा नहीं था। सिद्धार्थ उसके करीब था और उसे ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक बहुत ही भयानक हरकत ने सिद्धार्थ के होश उड़ा दिए। अंशिका ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी काली थी। फिर भी सिद्धार्थ को समझ आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को ही देख रही थी। अंशिका को एक बार फिर से होश में आते देख सिद्धार्थ का दिल तेजी से धड़कने लगा था। लेकिन अब वो हुआ जो सिद्धार्थ सपने में भी नहीं सोच सकता था। अंशिका बोल उठी। उसकी आवाज भयानक और दर्द भी थी। उसने धीरे धीरे कहा, मैं नफरत करती हूं तुमसे। काश मैं तुम्हें जान से मार देती। पता नहीं सिद्धार्थ में एक बार फिर इतनी हिम्मत आ गई और वो भी अंशिका की तरफ नफरत से देख बोला, मैं भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूं। सिद्धार्थ की बात सुनकर लैला को यकीन नहीं हुआ। क्या बेवकूफ आदमी है ये, इसको पता नहीं अभी भी ये अंशिका क्या क्या कर सकती है। क्या कर सकती है अंशिका अब जब वो अधमरी हो चुकी है? क्या सिद्धार्थ आलिया को अंशिका के जादू से आजाद करा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सिद्धार्थ और लैला अभी आलिया को रोककर बाहर निकल ही रहे थे कि उन पर यामिनी हमला करने आ गई। यामिनी अब भूख से बिल्कुल पागल हो चुकी थी, इतनी पागल कि उसने अपनी बहन को ही मार दिया था। लैला ने बहुत मुश्किल से आग के जरिए यामिनी को डराकर भगाया और सिद्धार्थ से कहा कि वो अंशिका से आलिया को जादू से आजाद करने की बात करे। अंशिका और सिद्धार्थ के मन में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत थी।
जब सिद्धार्थ ने अंशिका से कहा कि वो भी उससे नफरत करता है, तो लैला ने धीरे से उसके कान में उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और मक्खन लगा उसे। सिद्धार्थ जानता था कि सिर्फ अंशिका ही आलिया को उसके जादू से आजाद कर सकती है। सिद्धार्थ ने अंशिका से बहुत प्यार से कहा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? मुझे तुमसे आलिया के बारे में बात करनी है। अंशिका ने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर दिया और बहुत ही भयानक आवाज में सिद्धार्थ से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे शांति से मरने दो। लेकिन सिद्धार्थ ऐसे चुप कहाँ रहने वाला था। घुटनों पर बैठकर सिद्धार्थ उसके और करीब गया और बोला, मैं जानता हूं तुम मरना नहीं चाहती। तभी लैला ने अपने सिर हिलाकर सिद्धार्थ को चेतावनी दी कि उसे अंशिका से थोड़ा दूर बैठना चाहिए। फिर जब उसने अंशिका को देखा तो वो सिद्धार्थ को उसी तरह नफरत और गुस्से में देख रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उसने उसे कैदी बनाया था। उसने चिढ़कर कहा, और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में? यही कि किस तरह तुमने अपनी बहन के लिए इतनी तकलीफें सही, उसे बचाने के लिए दीवार खड़ी की और उसके लिए इतने जख्म सहे। अपनी बहन की हर लड़ाई खुद अपनी लड़ाई समझकर लड़ी। सिद्धार्थ के पास और बहुत बातें थी अंशिका को कहने के लिए, लेकिन उसने जानबूझकर सिर्फ यही 3 बातें कही, क्योंकि वो ये जान गया था कि यामिनी अंशिका की कमजोरी है। तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगी। मैं जानता हूं कि तुम तब तक शांति से नहीं जा पाओगी जब तक तुम अपनी बहन को सुरक्षित नहीं देख लेती। इतना तो मैं तुम्हें समझ ही चुका हूं। इस बार अंशिका ने सिद्धार्थ को गलत साबित करने के लिए कुछ नहीं कहा। वो चुप रही, यहां तक कि उसने सिद्धार्थ से नजरें तक नहीं मिलाई। पीछे से लैला ने धीरे से सिद्धार्थ से कहा, गजब, बहुत सही जा रहे हो। अंशिका ने गहरी सांस ली और सिद्धार्थ से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? यही शब्द तो सुनने थे सिद्धार्थ को। उसने अंशिका से कहा, मैं तुमसे एक डील करने आया हूं। कैसी डील? अंशिका धीमे से बोली। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हो रहा था कि अंशिका इतनी आसानी से उससे बात करने के लिए मान गई है। अंशिका ने आगे कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, या तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो या मुझे मार दो। दोनों में से कोई एक काम करो ताकि मुझे तुम्हारी आवाज दोबारा सुननी ना पड़े। मरने से पहले भी इतनी नफरत, ये देखकर लैला और सिद्धार्थ दोनों हैरान थे। लेकिन सिद्धार्थ को तो अपना मतलब निकालना था और वो जानता था कि अंशिका इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। लेकिन सिद्धार्थ पर भी जिद सवार थी। वो चाहे उसे वहां से भेजने की कितनी भी कोशिश कर ले, आलिया को लिए बगैर वो वहां से नहीं जाने वाला था। सिद्धार्थ ने अंशिका को मनाने की नीयत से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी बहन के लिए मदद की जरूरत है। कैसी मदद ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें उसके लिए तड़पते देखा है। मैं जानता हूं कि तुम उसे मरते हुए नहीं देख सकती। क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी बहन मर जाए? इस पर अंशिका गुस्से से बोली, मैं तो तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने सोचा कि अंशिका को उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। वो बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक बार दिन तो गया और सूरज निकल आया तो तुम सो जाओगी और तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। लैला एक फिनिक्स है और तुम्हें पता है कि इसकी आग कितने काम की है। इसकी आग की लपटें देखकर यामिनी तक यहां से भाग गई। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम आलिया को अपने जादू से आजाद कर दो। एक बार तुमने उसे आजाद कर दिया तो वो भी तुम्हारी मदद करेगी। अंशिका ने अपनी आंखें एक बार फिर खोली, जो सिद्धार्थ के लिए नफरत की आग उगल रही थी। अपनी बकवास बंद करो।
अंशिका ने अपनी ये बात इतने गुस्से से कही थी कि सिद्धार्थ भी चुप हो गया। पहले उसे ये लग रहा था कि क्योंकि इस वक्त अंशिका कमजोर है इसलिए उसे मनाना आसान होगा, लेकिन वो बहुत गलत था। अंशिका धीरे धीरे बैठने लगी थी। उसके जख्म भर रहे थे जैसे वो पहले कभी थे ही नहीं। क्या अब वो ठीक हो रही थी? इस ख्याल ने ही सिद्धार्थ को परेशान कर दिया था। अब वो उठकर बैठ गई थी और उसने बिना किसी तकलीफ के कहा, तुम्हें डील करनी थी ना, तुम नहीं कर पाओगे, अपनी शर्तों पर तो बिल्कुल नहीं। ये कहते वक्त उसकी नजर सिद्धार्थ के कंधे के ऊपर गई जैसे वहां कोई हो। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देख के डर से कांप गया। आलिया एक बार फिर से अपनी तलवार लिए उसके पास खड़ी थी। उसमें से जलने की बदबू आ रही थी। सिद्धार्थ ने सोचा, आलिया वहां अचानक से कैसे आ गई? इस वक्त इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। लैला, जो वहां सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए खड़ी थी, वो भी इस बात से हैरान थी। उसने कांपते हुए कहा, मैंने तो इसे यहाँ आते देखा ही नहीं। और तभी अंशिका ने फिर से उसे गुस्से के साथ कहा, पीछे हट जाओ। अंशिका का ऑर्डर आते ही आलिया ने अपनी तलवार नीचे की और सिद्धार्थ से पीछे हट गई। तब सिद्धार्थ को अंदाजा हुआ कि मौत के मुंह से बाहर आने के बावजूद भी अंशिका और उसका जादू कितना ताकतवर है। उसके जादू से अभी भी आलिया बंधी हुई थी। तब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि उसके पास तो डील करने के लिए कभी कुछ था ही नहीं। अंशिका को उठे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और सिद्धार्थ को एक बार फिर से डर लगने लगा था। इस वक्त उसके पास फिर से 2 ही ऑप्शन थे, या तो इन लोगों से लड़े या फिर लैला की मदद से वहां से भाग जाए। लेकिन अगर वो वहां से भाग जाता तो उसके पास आलिया को बचाने का दूसरा मौका कभी नहीं आएगा। उसने कुछ सोचते हुए अंशिका से कहा, तुमने मुझे अभी तक मारा नहीं है क्योंकि तुम ये जानती हो कि जब तक लैला मेरे साथ है तब तक तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। अंशिका ने बहुत गुस्से में कहा, लैला नहीं चाहिए मुझे बेवकूफ आदमी। तभी लैला पीछे से बोली, इसे माफ कर दो, दरअसल तुमने इसकी गर्लफ्रेंड से कहकर इसका पैर तुड़वा दिया ना, इसलिए तुमसे थोड़ा नाराज है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। उसे देखकर कोई और नहीं मुस्कुराया। अंशिका ने फिर से सिद्धार्थ से जो कहा तो सिद्धार्थ में थोड़ी उम्मीद बंधी। उसने कहा, तुम्हारी ये फीनिक्स और वो आलिया नाम की जादुई लड़की, इन दोनों की मदद से हम यामिनी को ठीक कर सकते हैं। तभी लैला बीच में बोली, क्या उसे ठीक करेंगे? वो तो बिल्कुल पागल हो गई है। उसे ठीक नहीं, खत्म करना चाहिए। तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे ठीक कर पाओगी? मेरे ख्याल में ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मुमकिन है। अंशिका बहुत जोर से चिल्लाई और सिद्धार्थ को देखकर बोली, अगर इस बेवकूफ लड़की ने अब एक भी फालतू की बात कही ना तो इसका अंजाम इस आलिया को भुगतना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, इसे चुप करा दो। सिद्धार्थ ने लैला को देखा और मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। लैला उसकी बात समझ गई और उस बातचीत से दूर पीछे हट गई। अंशिका ने एक बार फिर से लैला को गुस्से में देखा और आगे बोली, मेरी बहन पिछले 100 साल से खाना नहीं खाया, जब से राक्षस नगरी तबाह हुई है और जब से चंद्रिका गायब हुई है। वैम्पायर सालों तक खून पिए बगैर रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन 100 साल तक बिना खाए रहना और बिना चंद्रिका के रहना भी मेरी बहन की इस हालत की जिम्मेदार है। सिद्धार्थ ने अंशिका की बात सुनी, समझी और फिर उससे पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। अंशिका ने कहा, मेरी बहन को वापस बचा लो। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मुझे उसकी और चिंता होती जा रही है। मैं जानती हूं कि उसे ठीक करना मुमकिन है। चंद्रिका यही है
मैं जानती हूँ हम सालों से उसे ढूंढ रहे हैं। हमें बस चंद्रिका को यामिनी के पास लेकर आना है। यामिनी चंद्रिका के आते ही ठीक हो जाएगी। तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं तो तुम चंद्रिका को ढूंढ के ले आओ। अंशिका की ख्वाहिश पूरी करना सिद्धार्थ को बहुत मुश्किल लगा। उसे न तो राक्षस नगरी के बारे में कुछ पता था और ना ही चंद्रिका के बारे में। उसे अंशिका का प्लान भी थोड़ा कम ही समझ में आया था, लेकिन क्योंकि उसको आलिया को बचाना था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अंशिका की बात सुनता रहा। अंशिका ने आगे कहा, इस फिनिक्स की मदद से हम यामिनी को एक जगह बांध कर रख सकते हैं, उसे रोक सकते हैं और ये आलिया की जादुई शक्तियां और ताकत उसे रोकने के लिए काफी है। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस वक्त मैं बहुत घायल और कमजोर हूं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यामिनी को काबू में नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि मैं उसे थोड़े समय के लिए समझा जरूर सकती हूं, जब तक वो बंधी रहेगी। सिद्धार्थ ने देखा कि लैला को अंशिका की बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। असल में उन दोनों को ही अंशिका की बातें बहुत बेकार लग रही थी। शायद वो अपनी बहन के प्यार में इतनी पागल थी कि कुछ भी बोले जा रही थी। अंशिका आगे बोली, तुम वो करो जो मैं चाहती हूं और लैला से भी करवाओ तो ये प्लान जरूर काम करेगा। मेरी बहन ठीक हो जाएगी। उसके ठीक होने के बाद मैं इस आलिया को छोड़ दूंगी। मैं तुम तीनों को यहां से जाने दूंगी। इसके बाद तुम्हारे सामने कभी भी मदर वैम्पायर का जिक्र नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूं। सिद्धार्थ और लैला ने एक दूसरे से कुछ कहे बिना आंखों ही आंखों में काफी बातें कर ली थी। वो दोनों ये समझ गए थे कि इस प्लान का नतीजा उन दोनों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। अंशिका ने उन दोनों को देखा और समझ गई कि वो लोग शायद मना करने वाले हैं। उसने फिर गुस्से से कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी मेरे मुताबिक नहीं हुआ, मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें, तुम्हारी इस लैला को और आलिया को, तुम तीनों को मार दूंगी और एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे? सिद्धार्थ ने कुछ सोचकर कहा, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं आलिया को अपने साथ ले जाता हूं। अंशिका को सिद्धार्थ की ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, फिनिक्स लैला तो वैसे ही तुम्हारी हर बात मानती है। अगर आलिया पर से भी मेरा जादू हट गया तो वो भी तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। मैं इस वक्त बहुत कमजोर हूं और मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है। क्या शर्त है कि तुम दो इतने शक्तिशाली लोगों के मालिक बनके मुझे धोखा नहीं करोगे? सिद्धार्थ ने पूछा, तुम मुझ पर यकीन करने का क्या लोगी? यकीन? अंशिका ने गुस्से से अपने नुकीले दांत सिद्धार्थ को दिखाते हुए कहा, इस सब के बाद तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पर कभी यकीन करूंगी? ये सुन सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तो क्या मैं तुम पर यकीन करूं? तुमने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, तुम्हें लगता है इस सब के बाद भी मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए? अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना टॉर्चर सहने के बाद भी मैं यहां बैठकर तुमसे बात कर रहा हूं, अपनी जान को खतरे में डाल के तुम पर यकीन कर रहा हूं। बल्कि एक बात करता हूं। और फिर जो सिद्धार्थ ने कहा वो सुनकर अंशिका की रूह कांप गई। वो लैला की तरफ पलटा और बोला, लैला, मैं तुम्हारे जनाब होने के हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं, आग उगलो अंशिका के चेहरे पे। तब तक इसे आग से परेशान करो जब तक ये आलिया के ऊपर से अपना जादू नहीं हटा देती। सिद्धार्थ का ये रूप देखकर लैला हैरान थी और अंशिका की तो जान ही निकल गई। अंशिका को भी यामिनी की तरह आग से डर लगता था। क्या अंशिका सिद्धार्थ की बात मानकर आलिया को उसे अपने साथ ले जाने देगी? सुनते रहिए
पॉकेट FM।